वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स सप्लाई अकेडमी। आज हम क्लास फर्स्ट है फिजिक्स यूनिट नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक फ्लो ऑफ फ्लूइड और इसके टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड फ्लो, यानी कि फ्लूइड की मोशन को हम फ्लूइड फ्लो कहते हैं। चलने वाले मैटर को हम फ्लूइड कहते हैं, जैसे कि गैस है फ्लूइड में आती है, लिक्विड फ्लूइड में आता है। इसके अलावा जो प्लाज्मा स्टेट है वो भी फ्लूइड में आता है। फ्लूइड फ्लो के जो टाइप्स है, पहले नंबर पे है स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, द टाइप ऑफ फ्लूइड इन विच ईच पार्टिकल ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट moves along the same line and same velocity as its preceding particle at that point is called streamline flow. It occurs when liquid flows below critical velocity. Layers do not intersect, the layer of fluid are separated. Streamline flow. Streamline flow means ये एक पाइप है, सपोज ये हमारे पास लेयर है फ्लूइड के, ऐसे दिस इज द लेयर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के 3 लेयर मैंने कंसिडर किया है। ये पॉइंट ए है हमारे पास, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। इस लेयर के ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। इस लेयर के ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। एक तो ये जो लेयर है ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, लेयर इंटरसेक्ट नहीं करता, यानी कि एक लेयर ऐसे आके एक लेयर ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करता। अगर ऐसे इंटरसेक्ट करे तो फिर ये स्ट्रीमलाइन नहीं है। सेम वेलोसिटी का मतलब ये नहीं है कि तमाम फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक सेम वेलोसिटी से ये मूव करेगा, ऐसा नहीं है। यानी कि हमने फ्लूइड का एक लेयर लिया, देखो ये फ्लूइड पीछे से आया, इस पॉइंट पर सपोज वी ए है, वेलोसिटी वी ए, सपोज इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। लिक्विड का ये पार्टिकल पॉइंट ए पे आया तो पार्टिकल ए पर उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड थी। पॉइंट बी पर जरूरी नहीं है 3 मीटर पर सेकेंड हो, सेम हो सकती है, लेकिन तीनों पॉइंट पर सेम होना जरूरी नहीं है स्ट्रीमलाइन में। यानी कि इन तीनों पॉइंट पर अलग अलग स्पीड हो सकती है, जैसा कि, लेकिन ये जरूरी है पॉइंट ए पर स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है। पीछे से आने वाले फ्लूइड के हर पार्टिकल जब पॉइंट ए पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। पॉइंट बी पर सपोज उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, पॉइंट सी पर सपोज 6 मीटर पर सेकेंड। ये पार्टिकल जब इधर पहुंचेगा तो इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। पीछे आने वाले जो फ्लूइड है उसकी पार्टिकल की स्पीड इस स्पीड से कम या ज़्यादा स्पीड पे पीछे से आ सकता है, लेकिन पॉइंट ए पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड एग्जैक्ट ये होनी चाहिए। पॉइंट बी पर पहुंचेगा तो एग्जैक्ट स्पीड ये होनी चाहिए, पॉइंट सी पर पहुंचेगा तो एग्जैक्ट स्पीड ये होनी चाहिए। देखो ये क्लियर है। इसी तरह इस लेयर के पार्टिकल ए पर इसकी स्पीड इस जैसा होना जरूरी नहीं है, इसकी अलग हो सकती है, इसकी अलग हो सकती है। और जो फ्लूइड यहाँ से गुजर के गया है, जब फ्लूइड गुजर के गया है उस वक्त गुजर के जाने से पहले पॉइंट ए पे था, उसकी वेलोसिटी ये थी। पीछे से आने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी जो है जब पॉइंट ए पे पहुंचेगा तो ये होनी चाहिए। सिमिलरली जो पार्टिकल यहाँ से गुजर के गया है लिक्विड का, उसकी वेलोसिटी जब वो पॉइंट बी पे था तब वेलोसिटी ये थी, तो पीछे से आने वाले फ्लूइड की स्पीड ये होनी चाहिए। और स्ट्रीमलाइन फ्लो में हर लेयर सेपरेट होता है, लेयर के दरमियान फासला होता है। ये लेयर मिक्स नहीं होते हैं, बिल्कुल सेपरेट होता है। जैसा कि वॉशरूम के अंदर शावर है जाली वाला, ऐसे हर सुराख से पानी बराबर फासले पर नीचे गिरता है, ऐसे। ये बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रीमलाइन का। और इनकी हर पॉइंट पर स्पीड और प्रेशर सेम रहता है और ये सेपरेट होता है, लेयर के दरमियान फासला होता है और ये इंटरसेक्ट नहीं करता। अगर ये लेयर क्लोज आ जाए तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा लेयर मिक्स तो नहीं होते लेकिन बहुत क्लोज आ जाते हैं, तकरीबन टच हो जाते हैं। ऐसे लेयर वेरी क्लोज आ जाए तो इसको हम कहते हैं लेमिनर फ्लो। इसको हम कहते हैं लेमिनर फ्लो, यानी कि लेमिनर फ्लो भी स्टेडी फ्लो है, स्ट्रीमलाइन भी स्टेडी फ्लो है और लेमिनर भी स्टेडी फ्लो है। लेकिन स्ट्रीमलाइन में लेयर्स सेपरेट होते हैं, जैसा कि शावर का मैंने एग्जांपल लिया। दूसरा जो है स्टेडी तो होता है लेकिन लेयर्स क्लोज होते हैं, ऐसे जैसे कि आप टोंटी खोलते हैं तो पानी बिल्कुल क्लोज लेयर के साथ नीचे गिरता है, उसको कहते हैं लेमिनर फ्लो। लेमिनर फ्लो जो है ये भी स्टेडी फ्लो है और इनके लेयर भी इंटरसेक्ट नहीं करता, और स्ट्रीमलाइन के लिहाज से इसकी स्पीड थोड़ा सा कम हो जाती है। लेमिनर फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो में एक खास वेलोसिटी है, उसे कम वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो करता है।
उस खास वेलोसिटी को कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर स्पीड बढ़ जाए तो फिर वो फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। टर्बुलेंट फ्लो वो फ्लो होता है द टाइप ऑफ फ्लो इन विच ईच पार्टिकल ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट डू नॉट मूव along the same line and same velocity। फ्लो के वो टाइप जिसमें पार्टिकल ऑफ फ्लूइड जो है, पार्टिकल ऑफ फ्लूइड सेम पाथ में भी मूव नहीं करता और सेम वेलोसिटी से भी मूव नहीं करता एज इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल एट दैट पॉइंट। जैसा कि सपोज जो पार्टिकल लिक्विड का यहाँ से गुजर के चला गया है, उसकी स्पीड और पीछे से आने वाली स्पीड जब इस पॉइंट ए पे पहुंचेंगे तो उनकी स्पीड मैच नहीं करेगी। इस फ्लो को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। लिक्विड की स्पीड हद से ज़्यादा बढ़ जाए, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी से स्पीड बढ़ जाए, उस वक्त उसका फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। टर्बुलेंट फ्लो में लिक्विड के लेयर आपस में इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा कि वाटर एडे, पानी के जो भंवर है उसमें लहरें ऊपर उठती है, आपस में इंटरसेक्ट भी करती है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनर फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो दोनों स्टेडी फ्लो है, लेकिन ये अलग अलग टाइप के फ्लो है। स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो का जो बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि हम बीपी चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, अपर ब्लड प्रेशर की जो अपर वैल्यू पर जब आवाज़ आती है, अपर वैल्यू पर आवाज़ आती है, क्योंकि अपर स्पीड पर जब आवाज़ तब आती है जब एक्सटर्नल प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर की वैल्यू मैच करती है, तो ब्लड की स्पीड बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फ्लूइड फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है, जिसकी वजह से आवाज़ आ जाती है। तो हमें हाई ब्लड प्रेशर की वैल्यू का पता चलता है। और जब ये नीचे गिरते हुए आता है 80 या 80 से बिलो, नॉर्मल ह्यूमन है तो 80, या अगर लो ब्लड प्रेशर है तो 80 से बिलो, उसकी जो स्टेथोस्कोप के अंदर आवाज़ ख़त्म हो जाती है। क्यों? फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है, जिसकी वजह से आवाज़ ख़त्म हो जाती है।